नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इनकम टैक्स चेंजेस के बारे में। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में चेंजेस कर दिया गया है। फॉर्म 3CD के अंदर अब आपको चेंजेस दिखेगा जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म होता है, और ये चेंजेस 1 अप्रैल 25 से एप्लीकेबल है। हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के फॉर्म के अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिले। अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के फॉर्म में दिखेगा तो जो 24-25 की बैलेंस शीट जाएगी और जिसका अभी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनेगा उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। फॉर्म 3CD के अंदर चेंजेस कर दिया गया है 1 अप्रैल 25 से। चलिए समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस कर दिया है डिटेल में और किन किन चीज़ों की रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 44AB के अकॉर्डिंग टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। ऐसे बिजनेस जिसकी टर्नओवर एक्सीड हो जाती है 1 करोड़ से ज़्यादा तो टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है, और अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन है तो 10 करोड़ की लिमिट मिल जाती है। ऐसे में उनको फॉर्म फाइल करना होता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जो कि फॉर्म 3CD के द्वारा होता है, और ये फॉर्म एक CA फाइल करता है जो कि टैक्स ऑडिट रिपोर्टिंग करता है कि आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स के रूल्स को फॉलो किया कि नहीं किया। ऐसे में चेंजेस के बारे में समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस कर दिया। क्लोज वाइज करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोज नंबर 12। क्लोज नंबर 12 में 44BBB के बाद एक और सेक्शन इंसर्ट किया जा रहा है 44BBC। अब 44BBC के अंदर अब आपको रिक्वायरमेंट है रिपोर्टिंग की। 44BBC क्या बोलता है? 44BBC ये बोलता है कि अगर कोई न्यूज़ एजेंसी है वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है तो उससे रिलेटेड टैक्सेशंस की डिटेल्स उसके अंदर देनी पड़ेगी। उनकी जो इनकम की डिटेल्स होगी न्यूज़ एजेंसी की, बिजनेस जो न्यूज़ एजेंसी बिजनेस ऑपरेटिंग होगी उसकी डिटेल अब आपको 44BBC के अंदर देनी पड़ेगी। साथ ही साथ क्लोज नंबर 19 के अंदर भी चेंजेस कर दिया। क्लोज नंबर 19 के अंदर क्या क्या चेंजेस कर दिया? रिमूव कर दिया सेक्शन 32AC की रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट, सेक्शन 32AD, सेक्शन 35AC और सेक्शन 35CCB। तो ये सभी सेक्शन क्या बोलते हैं चलिए समझते हैं एक बार। 32AC ये बोलता है कि इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसकी डिटेल आपको 32AC में देना होता है। 32AD ये बोलता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। अगर बैकवर्ड एरिया के अंदर, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के अंदर आपने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करी है तो 32AD में डिटेल देनी होती है। 35AC क्या बोलता है? एक्सपेंडिचर ऑन एलिजिबल प्रोडक्ट और एक्सपेंडिचर ऑन एलिजिबल प्रोजेक्ट और स्कीम फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर आपने कोई खर्चा किसी प्रोजेक्ट या स्कीम में किया है जो कि सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए है तो उसकी डिटेल आपको 35AC में देना होता है, तो ये भी अभी नहीं देना। उसके बाद 35CCB, अगर कोई एक्सपेंडिचर किया है आपने, यानी कोई खर्चा किया आपने और पेमेंट करी किसी एसोसिएशन को या किसी इंस्टीट्यूट को नेचुरल रिसोर्सेस को कन्वर्जन करने का कोई प्रोग्राम उन्होंने चलाया है जिसके लिए, तो उसकी डिटेल भी अभी नहीं देनी है आपको। यानी यहाँ से लेके इस सभी सेक्शंस की डिटेल नहीं देनी। क्लोज 19 के अंदर ये चेंजेस किया है। साथ ही साथ चेंजेस किया क्लोज 21 के अंदर। क्लोज 21 के अंदर क्या चेंजेस किया है समझना। क्लोज 21 के अंदर रिपोर्टिंग लीगल सेटलमेंट, क्लोज 21A है, एक न्यू रिपोर्टिंग होगा लीगल सेटलमेंट। अगर कोई खर्चा आपने लीगल सेटलमेंट का किया है तो अब ऑडिटर को रिक्वायर्ड होगा कि उसकी डिटेल देगा। लीगल सेटलमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई आपका कोर्ट केस चल रहा हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या कॉम्पिटिशन एक्ट के अकॉर्डिंग हो, सेबी के एक्ट के अकॉर्डिंग हो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हो, मतलब कोई भी आपका कोर्ट केस चल रहा है, उससे खर्चा किया आपने उसमें, तो उसके एक्सपेंसेस की डिटेल अब आपको देनी पड़ेगी 21A के अंदर। अगला जो चेंजेस कर दिया वो 22 क्लोज में कर दिया। क्लोज नंबर 22 के अंदर, क्लोज नंबर 22 में क्या चेंजेस है? इन एडमिशेबल ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो MSME को,
एमएसएमई को पेमेंट क्यों करनी पड़ती है? जब आप डिले पेमेंट करते हो तो, ठीक है। डिले पेमेंट कितने दिन का हो गया? 45 डेज का हो गया। जैसा कि सभी जानते हैं पिछले साल से ही 45 डेज कर दिया। अब कोई ऐसा पर्सन जिससे आप माल खरीद रहे हो और उसकी पेमेंट 45 दिन में नहीं करोगे तो जो भी आपने परचेज की होगी वो परचेज डिसअलाउ हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप 45 दिन के बाद पेमेंट करोगे तो उसका खर्चा आपको मिल जाएगा, यानी 45 दिन के बाद पेमेंट हुई तो परचेज का एक्सपेंस मिल जाएगा, लेकिन 45 दिन के बाद का आपको ब्याज देना पड़ेगा, जो कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। तो इस तरह के जो ब्याज का खर्चा होगा वो अब आपको नहीं मिलेगा, वो इंटरेस्ट इनएडमिसिबल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कह रही है यहाँ पे आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। क्या डिटेल देनी पड़ेगी? कि अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के अंदर कितना अमाउंट रिक्वायर्ड था पे करने के लिए, ठीक है। पेड अप टू टाइम गिवन, कितना टाइम आपको गिवन दिया गया, यानी 45 दिन का टाइम दिया था आपको। नोट पेड, आपने 45 दिन के अंदर नहीं पिया और वो इनएडमिसिबल हो गया तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। बेसिकली अभी ये समझ लो 45 दिन की जो आप रिपोर्टिंग देते थे अब उसकी पूरी डिटेल एक तरह से जाएगी। क्या जाएगी? कि पिछले साल में कितना अमाउंट पेंडिंग था, आपने कितना पे कर दिया, कितना टाइम मिला आपको और कितने दिन में आपने पे कर दिया, कितना आपका इनएडमिसिबल हो गया अमाउंट। तो जो अमाउंट इनएडमिसिबल हो गया, जिस पे जो आपने इंटरेस्ट पे किया, जो अमाउंट इनएडमिसिबल हो गया, उस तरह की रिपोर्टिंग अब आपको इस क्लोज में देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखते हैं फॉर्म के अंदर किस प्रकार से चेंजेस लेके आती है, फॉर्म में कौन कौन से टेबल और क्लोज बन के आएगा, उस हिसाब से देखेंगे कि रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। फॉर्म में जैसे ही चेंज होके आएगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी कि क्या क्या रिपोर्टिंग और कैसे कैसे रिपोर्टिंग करनी है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की। अगला बात करें क्लोज नंबर 26। क्लोज नंबर 26 के अंदर क्या चेंजेस कर दिया? तो क्लोज नंबर 26 में यहाँ पे अलाउड के जगह पे अलाउएबल चेंजेस किया है। छोटा मोटा चेंजेस है क्लोज नंबर 26 में, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। उसके बाद बात करें क्लोज नंबर 28 और 29 को हटा दिया गवर्नमेंट ने, या बोल रही है क्लोज नंबर 28 और 29 को ऑमिट कर रही है, मतलब हटा रही है, ठीक है। इसके बाद क्लोज नंबर 31 के बारे में बात करें तो क्लोज नंबर 31 में क्या चेंजेस है समझना। क्लोज नंबर 31 में जो चेंजेस है वो लोन से रिलेटेड है। अगर कोई लोन, रीपेमेंट या डिपॉजिट्स कर रहे हो तो उसकी डिटेल देनी होती थी। इसकी डिटेल में आप ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट करते थे कि पेमेंट कैश में है या कैश रिसीट्स है, पेमेंट आप चेक के थ्रू दे रहे हो या नॉन चेक के थ्रू है, इलेक्ट्रॉनिक मोड है, ये सब। इसके अलावा 3 पॉइंट और जोड़ रहे हैं, किसी एसेट्स की ट्रांसफर है तो उसकी डिटेल, लाइबिलिटी की ट्रांसफर है तो उसकी डिटेल, और कन्वर्जन किया है एसेट्स का तो उसकी डिटेल, कन्वर्जन हुई है लाइबिलिटी की उसकी डिटेल, कोई जर्नल एंट्री हुई है डेबिट क्रेडिट उसकी डिटेल, या कोई और अदर मोड है उसकी डिटेल, उसके थ्रू आपने अमाउंट को सेटल किया है, लोन का, रीपेमेंट का या डिपॉजिट्स का, तो उसकी डिटेल अब आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। क्लोज नंबर 31 के अंदर, क्लोज नंबर 36 के अंदर बात करें तो क्लोज नंबर 36 में बाई बैक ऑफ शेयर से रिलेटेड है। बाई बैक ऑफ शेयर से रिलेटेड क्लोज नंबर 36 है। इसमें क्या चेंजेस है कि अब आपको कंपनीज जो अंडरटेक कर लेती है बाई बैक शेयर, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन अब आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। यानी ऑडिटर को अब रिक्वायर्ड होगा कि बाय बैक ऑफ शेयर की डिटेल्स को रिपोर्ट करे ताकि कंपनी जो है उसके कंप्लायंसेस को कंप्लीट रखे। यानी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में अब बाय बैक ऑफ शेयर्स की डिटेल्स भी जाएगी। तो दोस्तों समझ गए, ये चेंजेस किया है गवर्नमेंट ने फॉर्म टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CD के अंदर। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।